नमस्कार दोस्तों, मैं एनएम पांडे प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछे गए बेहतरीन सवालों की कड़ी लेकर फिर से मैं एक बार उपस्थित हुआ हूं। आज हम लोग इस सेशन की शुरुआत करेंगे सवाल नंबर 1 से, जो कि सीआई का है। क्या क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन कह रहा है, जावेद ने वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए 10,000 रुपए ऋण लिया और 2 वर्ष के बाद 125,44 यानी 12,544 रुपए का भुगतान किया। यदि उसने वही राशि साधारण ब्याज की उधार ली होती तो उसे कितनी राशि की बचत होती। ध्यान दीजिएगा, हमसे बचत पूछा गया है। अगर क्या है, 10,000 रुपए हमने उधार लिए थे और हमने रिटर्न किया है, यानी ये प्रिंसिपल था मेरे दोस्त, और ये आपका अमाउंट दिया हुआ है 12,544। 12,544 अगर हम काट लें तो यहां से हो जाएगा कितना, 5,000 2 से, और यहां हो जाएगा 6 2 7 2। अगर फिर यहां से काटे 4 से काट लेते हैं, 4 से हो जाएगा कितना, 125 जीरो, 125 जीरो, यानी 25 चौका 500, 125 चौका 500, एक शून्य। 4 से 15 चौका 60, 15 चौका 60, 4 छक्का 24, 4 अट्ठे 32। फिर काट लीजिए 2 से, ये हो जाएगा 625 और ये हो जाएगा आपका कितना, 625। ये आपको काटना पड़ेगा फिर किससे, 2 से। तो 2 से ये हो जाएगा 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16 और ये हो जाएगा 2 चौका 8। अब ध्यान दीजिएगा आप, यानी आप इसको लिख सकते हैं 25 का स्क्वायर और इसको लिख सकते हैं कितना, 28। 28 का होल स्क्वायर, 28 का स्क्वायर 784 होता है। कहने का मतलब क्या हुआ, ये टाइम हमने मिला दिया, हमने टाइम मिला दिया, 2 और 2 साल दिया हुआ था, टाइम हमने मिला दिया। इसका मतलब ये था कि 25 रुपया हमारे पास पहले साल में 28 रुपया हो रहा था। इसका मतलब इंटरेस्ट जो था वह 3 रुपए का आ रहा था, अर्थात रेट ऑफ इंटरेस्ट जो था 3/25 गुने 100 था, यानी 25 चौका 100, 4 तिया कितना, 12%। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट यदि 12% है मेरे दोस्त, ध्यान समझिएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट यदि 12% है, रेट ऑफ इंटरेस्ट यदि 12% है, तो 12% के रेट से 2 साल का एसआई कितना होगा, 2 वर्ष का एसआई जो होगा 12 दूना 24% होगा। अर्थात 24% का मतलब हो गया, 24% का मतलब हो गया 10,000 का 24%, अर्थात एसआई जो होता वह होता कितना, 2400 रुपए। 2400 रुपए, 2400 रुपए, ध्यान दीजिएगा, 2400 रुपए हमको एसआई मिलता। लेकिन जब सीआई मिला है, सीआई जब हमें मिला है तो कितना मिला है, तो ध्यान दीजिएगा, 2544 रुपये का मिला है सीआई। यानी सीआई जो था वह 2544 था, लेकिन जब एसआई मिलता तो वह हमें 2400 रुपया मिलता। तो बताइए, हम अगर उधार एसआई पर देते तो कितने रुपए की बचत, सीआई पर देते तो कितने रुपए की बचत होती। ध्यान देंगे, 2500 में से अगर 2400 को घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 144 रुपए की बचत हो जाती, यानी 144। इस सवाल का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी ही इस सवाल का सही उत्तर होगा। अर्थात हमें बचत जो होगी तो वह कितने रुपए की होगी, तो 144 रुपए की बचत होगी। क्लियर है, मेरी बात समझ में आ रही है, उम्मीद करता हूं आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम सब बढ़ते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 300 और 1000 के बीच, 300 और 1000 के बीच ऐसी कुल कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य हैं, जो 7 से क्या है, विभाज्य है। ध्यान दीजिएगा, ये के बीच है, के बीच है, इसका मतलब ना तो 300 शामिल होगा और ना तो 1000 शामिल होगा, यानी शामिल होगा आपका 301 से लेकर कहां तक, 999 तक, 999 तक। अर्थात के बीच का मतलब होता है इन बिटवीन, इन बिटवीन, यानी 300 और 1000 के बीच, यानी ना तो 300 शामिल होगा ना तो 1000 शामिल होगा, यानी 300 के बाद 301 और 1000 का मतलब क्या, 1000 से पहले 999 तक। अब ध्यान दीजिएगा, 7 से विभाजित होने वाली संख्याओं की संख्या यदि आपको निकालनी है तो आप ऐसे कंसेप्ट लगाएंगे कि 7 चौक 28 2 3, यानी सबसे पहली संख्या आपको 301 ही होगी,
जो कि 7 से डिविजिबल होगी। ध्यान दीजिएगा, 301 को अगर 7 से हम भाग दे दे तो 7 चौक 28, बचेगा 2 और 1 7 का 21। यानी कहने का मतलब हुआ कि फर्स्ट नंबर 301 होगा जो 7 से डिविजिबल होगा, फिर सेकंड नंबर आपका 308 होगा, 7 जोड़ते जा रहे हैं, फिर क्या होगा 315 होगा, डॉट डॉट डॉट, लास्ट में देखिएगा 999 से पहले वह कौन सी संख्या है जो कि 7 से डिविजिबल हो जाएगी। तो 7 से अगर 999 में हम भाग दे दें तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 7 2 7 चौक 28, बचेगा कितना, 7 चौक 28 बचेगा 1, 7 दूना 14, यानी 14, 5 5 कम करेंगे 999 में से तो हो जाएगा 994, और 994 ये लास्ट संख्या होगी जो कि क्या होगी, 7 से डिविजिबल होगी। तो ध्यान देंगे, नंबर ऑफ टर्म्स जब निकालने होते हैं कंसेप्ट से, तो नंबर ऑफ टर्म्स बराबर लिखते हैं मेरे दोस्त L माइनस ए बटा डी प्लस 1, L माइनस ए बाई डी प्लस 1, जहां L जो होता है वह होती है अंतिम संख्या, ए जो होता है वह होता है फर्स्ट नंबर, प्रथम संख्या, प्रथम पद, डी जो होता है वह होता है सार्व अंतर यानी कॉमन डिफरेंस, अब प्लस 1 तो आपका कांस्टेंट है। एल माइनस ए, 994 में से 301 घटाएंगे बटा 7 प्लस 1 करेंगे, 994 माइनस 301 बटा 7 प्लस 1, यानी ये आपका आ जाएगा कितना, 3 9 6/7 प्लस 1, 7 नवा 63, 99 प्लस 1 अर्थात कितना, 100 ठो ऐसी संख्या होगी जो क्या होगी, 7 से डिविजिबल होगी, 7 से डिविजिबल होगी, अर्थात 7 से कटने वाली टोटल संख्याओं की संख्या 300 और 1000 के बीच में 100 होगी, यानी 100 संख्याएं ऐसी होंगी जो 7 से क्या होंगी, डिविजिबल होंगी। इसका मतलब आंसर गोज टू बी, बी इस सवाल का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे मूव करते हैं। अच्छा, एक तरीका और इसका हो सकता है, ध्यान देंगे, एक तरीका और इसका हो सकता है, क्या हो सकता है तरीका, ध्यान दीजिएगा, यानी 301 से कहां तक, 999 तक, 7 से डिविजिबल होने वाली संख्याओं की संख्या यदि हमसे पूछी जा रही थी, 7 से डिविजिबल होने वाली संख्याओं की संख्या यदि पूछी जा रही थी, तो डायरेक्ट हम एक बार 7 से भाग इसमें देंगे, एक बार 7 से भाग हम इसमें दे देंगे, और एक बार 7 से भाग हम इसमें दे देंगे। 7 से भाग देंगे, 7 एक 7, बचा 2, 7 चौक 28, बचा कितना, 7 चौक 28, 1 7 दूना 14, 142। यहां जब भाग देंगे तो ध्यान दीजिएगा ये आ जाएगा मेरे दोस्त 7 चौक 28, 43, ध्यान देना है, 301 से लेकर 999 तक, जिसमें ये देखिए ये तो डिविजिबल नहीं है लेकिन ये डिविजिबल है। इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ टर्म्स जो आएंगे 142 माइनस 43 प्लस 1 होंगे। ये अगर डिविजिबल हो जाए तो लास्ट में 1 जोड़ दिया जाता है, यानी ये हो जाएगा 99 प्लस 1 बराबर कितना, 100, यानी 100 इस सवाल का सही उत्तर होगा। हमने क्या किया, एक बार 7 से भाग 999 में दिया और एक बार 7 से भाग 301 में दिया। यहां आ रहा था 142 पॉइंट समथिंग, पॉइंट के बाद के अंकों को हटा दिया गया, 142 में से 43 घटा, लेकिन ये कंप्लीट डिविजिबल था, ये कंप्लीट डिविजिबल नहीं था। इसके कारण 142 में से 43 को तो घटाया लेकिन क्या किया, 1 को ऐड कर दिया। उम्मीद करता हूं आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान देंगे, कह रहा है 6 सेक स्क्वायर 59 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 31 डिग्री प्लस 2/3 साइन 90 डिग्री माइनस 3 टेन स्क्वायर 56 डिग्री इंटू 10 स्क्वायर 34 डिग्री बराबर है y/3 के। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ y। ध्यान दीजिएगा, अगर हम कहें कॉट स्क्वायर 31, कॉट स्क्वायर 31 को लिखा जा सकता है कॉट स्क्वायर 90 माइनस 59, 90 माइनस क्या 59, और कॉट आपको पता होना चाहिए 90 पे चेंज होता है, और कॉट चेंज होगा किस में, सेक, सॉरी, कॉट चेंज इनटू 10, 10 स्क्वायर 59 डिग्री, 10 स्क्वायर 59। अब पॉजिटिव नेगेटिव की कोई बात नहीं होगी क्योंकि ये स्क्वायर है और स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो हमें क्वाड्रेंट देखने की आवश्यकता नहीं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेकंड क्वाड्रेंट में क्या देता है, क्योंकि स्क्वायर है तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगा। अर्थात आप लिख सकते हैं 6 सेक स्क्वायर 59
सेक स्क्वायर 59 माइनस कॉट स्क्वायर 31 के जगह पे हम लिख सकते हैं टेन स्क्वायर 59 डिग्री प्लस 2/3 साइन 90 का वैल्यू 1 होता है तो 2/3 इंटू 1 2/3 इंटू 1 माइनस माइनस ध्यान देंगे माइनस 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 3 10 स्क्वायर 56 देखिए 1056 और 1044 56 और 34 को जोड़ेंगे 56 और 34 को जोड़ेंगे तो 90 के बराबर यानी ये दोनों बराबर होके कितना 1 यानी आप पढ़े होंगे 10 अल्फा इंटू 10 बीटा 10 अल्फा इंटू 10 बीटा या पिछले वाले वीडियो में भी हमने बताया है आप उस वीडियो को भी देख लें 10 अल्फा इंटू 10 बीटा बराबर 1 होता है कब जब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो 90 डिग्री हो जब अल्फा प्लस बीटा क्या हो 90 डिग्री हो तो ये आपका 1 हो जाएगा लेकिन यहां बचेगा 3y बराबर y/3 बराबर क्या y/3 ध्यान दीजिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ये आपका आइडेंटिटी है और इसका वैल्यू हमेशा 1 होता है दैट मीन्स ये हो जाएगा 6 प्लस 2/3 बराबर हो जाएगा 3y अगर उधर जाएगा तो जुड़ जाएगा यानी y/3 प्लस 3y यानी तितरी का 9 10y/3 10y/3 बराबर हो जाएगा मेरे दोस्त 36 18 2 20/3 के 20/3 के 3 से 3 काट लीजिए 10 दूना कितना 20 अर्थात y का मान जो आएगा 2 के बराबर आ जाएगा y की वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी y का वैल्यू 2 आ जाएगी ऑप्शन नंबर क्या डी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस सवाल का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी 2 होगा क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 x के पावर 4 प्लस x के पावर -4 यानी आप इसको लिख सकते हैं 1/x के पावर 4 बराबर 1154 क्या 54 और हमसे पूछा गया है क्या x प्लस 1/x बराबर वाट आप ध्यान देंगे इस तरह के सवाल को कि अगर ये इवन पावर है और बीच में क्या है प्लस है यहां ऑड पावर में ही प्लस पूछा गया है तब तो ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है करेंगे क्या मेरे दोस्त आपको इस तरीके से इस कंसेप्ट को याद रखना है कि 1154 के नजदीक वह कौन सी संख्या है जिसमें दो जोड़ने या दो घटाने पर वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाए हम क्या करते हैं ध्यान दीजिएगा इसको इस प्रकार से लिखते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1/x² का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1/x² बराबर 1154 प्लस 2 ध्यान दीजिएगा ये जब कटेगा तो 2 के बराबर आ जाएगा इधर भी हमने 2 जोड़ा तो इधर भी हमको 2 जोड़ना पड़ेगा इतने के बदले में आप क्या लिखेंगे तो x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर बराबर 1156 और 1156 लिखेंगे तो बताइए x² प्लस 1/x² का वैल्यू आ जाएगा 34 अंडर रूट 1156 का वर्गमूल जो होता है वह 34 के बराबर होता है अभी देखिए x² प्लस 1/x² का वैल्यू 34 आया अगेन हम क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा अगेन यहां दोनों तरफ 2 जोड़ते हैं तो x का होल स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 1/x अब बराबर लिखेंगे 36 के तो अब बताइए इसको लिखा जा सकता है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 36 यानी x प्लस 1/x का वैल्यू अंडर रूट 36 और अंडर रूट 36 का वैल्यू क्या होता है 6 यानी इस सवाल का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी है x प्लस 1/x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 ध्यान देंगे इस तरह का कभी भी सवाल आपको मिलता है तो आप लॉजिक क्या यूज करेंगे थोड़ा सा मेरी बात को समझिएगा अगर प्लस से आपको प्लस में जाना है प्लस से आपको क्या प्लस में जाना है ध्यान देना है जैसे हमारे पास सवाल क्या था हमारे पास सवाल जो था इस प्रकार से था कि x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 बराबर 1154 और हमसे पूछा गया था क्या x प्लस 1/x बराबर वाट ये भी प्लस में है और यहां भी प्लस में जाना है ये भी प्लस में है और यहां भी क्या प्लस में जाना है तो आपको जो तरीका मैं बता रहा हूं देखिए ये जो नंबर्स दिया हुआ होता है इस नंबर्स को पहले आप देखेंगे कि इसमें 2 जोड़ने पर परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है कि 2 घटाने पर परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है अगर 2 घटाने पर परफेक्ट स्क्वायर बन रहा हो तो यहां का चिन्ह माइनस हो जाएगा
यहां से जो फाइंड आउट होगा वह सीधे माइनस हो जाएगा। लेकिन अगर दो जोड़ने पर परफेक्ट स्क्वायर बन रहा हो तो जिस प्रकार का चिन्ह इन दोनों के बीच में है वही साइन इन दोनों के बीच में हमेशा रहेगा। क्लियर है? अब ध्यान देंगे, हमने क्या देखा कि 1154 के निकट एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर 1156 होता है, जो कि दो जोड़ने पर मिल जाता है, जो कि क्या, दो जोड़ने पर मिलता है। इसलिए हम इसका पावर सीधे आधा करेंगे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू डायरेक्ट हम लिखेंगे 1156 का वर्गमूल कितना, 14। 1156 का वर्गमूल कितना, 34। 1156 का वर्गमूल कितना, 34। ध्यान दीजिए, अब फिर हमको यहां से इस वाले प्रोसेस पे जाना है, यहां पर जाना है। तो बताइए इस 34 में दो जोड़ने पर परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है कि दो घटाने पर परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है? तो आप कहेंगे सर दो जोड़ने पर परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि दो जोड़ने पर जब परफेक्ट स्क्वायर मिल रहा है तो इसका पावर हाफ हो जाएगा, यानी x प्लस 1/x बराबर दो जोड़ा तो कितना हो गया, 36, और 36 का वर्गमूल कितना, 6। हमेशा दो जोड़कर स्क्वायर रूट निकालना है, हमेशा दो जोड़कर क्या करना है, स्क्वायर। कभी कभी दो घटाकर स्क्वायर रूट निकालना होगा, घटाकर स्क्वायर रूट तभी निकलेगा जब यहां का साइन प्लस है और आपसे पूछा गया क्या, माइनस हो। तो ध्यान दीजिएगा, जब यहां का साइन प्लस है और निकालना माइनस में है तो यहां तक तो प्लस में आएंगे, लेकिन इसके बाद हम क्या करेंगे, घटाने के बाद स्क्वायर रूट निकालेंगे। मेरी बात समझ में आ रही? अगर प्लस साइन से प्लस साइन के बीच में ही रहना है, यानी प्लस से प्लस में ही कन्वर्ट करना है, तो हमेशा दो जोड़कर क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकालते जाएंगे, हमेशा दो जोड़कर स्क्वायर रूट निकालते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यक्ति ने दो वस्तुएं खरीदी, प्रत्येक का मूल्य 3000 रुपए है। प्रत्येक का मूल्य कितना है, 3000। उसमें से एक वस्तु 10% के लाभ पर और दूसरी वस्तु 5% के लाभ पर बेची। देखिए दोनों वस्तु का सीपी बराबर है मेरे दोस्त, पहला भी खरीदा गया 3000 में, दूसरा भी खरीदा 3000 में। एक वस्तु पर उसने 10% का लाभ लिया, यानी 300 का लाभ हुआ। पहले वस्तु पर लाभ कितने का हुआ, 300 का। और दूसरे वस्तु पर 5% के लाभ पर बेची गई, यानी इस पे 5% अगर लाभ हुआ तो देखिए 10% का वैल्यू अगर 300 है तो 5% का वैल्यू आपका आ जाएगा 150। यानी इस प्रकार से कह सकते हैं कि फर्स्ट आर्टिकल पर 300 का प्रॉफिट हुआ और सेकंड आर्टिकल पर 150 का प्रॉफिट हुआ। इसका मतलब हुआ कि टोटल प्रॉफिट जो है 450 हुआ। टोटल प्रॉफिट 450 हुआ। ये 450 टोटल क्रय मूल्य पर हुआ और टोटल क्रय मूल्य कितना था, 6000 गुना कितना, 100, गुना कितना, 100। यहां से काट लीजिए इसको, यहां से इसको काट लीजिए, ये 7.5% इज द राइट आंसर। 7.5% इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मेरी बात समझिएगा, जब दो वस्तुओं का क्रयमूल्य बराबर हो, जब दो वस्तुओं का क्रयमूल्य बराबर हो, एक वस्तु को कुछ लाभ पर, दूसरे वस्तु को कुछ लाभ पर, तो पूछा जाएगा कि ओवरऑल लाभ क्या होगा, ओवरऑल लाभ क्या होगा। तो ओवरऑल जो लाभ होगा वह उन दोनों का एवरेज वैल्यू होगा। मेरी बात फिर समझिएगा, हमने क्या कहा कि दो वस्तुओं का क्रयमूल्य बराबर हो, दो वस्तुओं का क्या बराबर हो, क्रयमूल्य बराबर हो। एक को x% के लाभ पर बेचा जाए और दूसरे को अगर y% के लाभ पर बेचा जाए, तो ओवरऑल लाभ जो होगा, पूरे ट्रांजेक्शन में जो लाभ प्रतिशत होगा, इस दोनों का क्या होगा, इन दोनों का एवरेज वैल्यू होगा। इन दोनों का क्या होगा, एवरेज वैल्यू होगा। आप ध्यान देंगे, ये सब बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट कर लेंगे कि दोनों का क्रय मूल्य कितना है, दोनों का क्रय मूल्य 3000 बराबर है, दोनों का क्रय मूल्य 3000 बराबर है। पहले वस्तु पर 10% का लाभ और दूसरे वस्तु पर 5% का लाभ, यानी ओवरऑल ट्रांजेक्शन की जब बात की जाएगी तो इन दोनों का एवरेज वैल्यू हम निकाल लेंगे। इन दोनों का क्या, एवरेज वैल्यू निकाल लेंगे। तो एवरेज वैल्यू जब निकालेंगे तो यहां एवरेज वैल्यू 10 और 5 का एवरेज कितना हो जाएगा, 10 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2, यानी 7.5%। आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। यदि दोनों वस्तु का क्रय मूल्य बराबर हो, उसमें से एक को x% के लाभ पर, दूसरे को y% के लाभ पर बेचा गया हो, तो पूरे ट्रांजेक्शन में हमेशा उन दोनों का एवरेज वैल्यू अर्थात मीन वैल्यू हुई ओवरऑल ट्रांजेक्शन में प्रॉफिट होगा, यानी x प्लस वाई बटा क्या, 2 के बराबर हो जाएगा। यानी 10 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 इज द राइट आंसर। इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर।